प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी। आज कक्षा 10 के अंतर्गत हम अगला पाठ, जो कि व्याकरण पर आधारित है, लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। और इसका प्रकरण, जिसका नाम है विज्ञापन। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, कालंदरी, सिरे। ये कुछ स्लाइड आपके सामने नज़र आ रही है। विज्ञापन शीर्षक पर चर्चा करने से पहले हम इन स्लाइड पर चर्चा करेंगे कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार हमें किस तरह प्रभावित करता है। चूँकि कक्षा 9 में था उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो हटा दिया जा चुका है, लेकिन और एक कक्षा 12 में बाजार दर्शन पाठ है। इनमें भी बाजार की चकाचौंध, बाजार का रूप कैसे हमें प्रभावित करता है, वो आपके सामने स्लाइड से देख सकते हो। मार्केट अराउंड अस। इसके बाद में हम विज्ञापन पर चर्चा करते हैं। उस पर, जैसा कि पाठ के शीर्षक से पता चलता है, विज्ञापन जिसको हम अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ये आपको बाजार की रौनक दिख रही है। सबसे पहला क्वेश्चन इस स्लाइड को देख करके कि हम दैनिक उपयोगी सामग्री खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, तो इसका सरल सा उत्तर है, हम बाजार जाते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपकी स्लाइड पर चित्र के माध्यम से हम कहाँ कहाँ से सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। तो पहला है आपके समाचार पत्रों से, दूसरा है श्रव्य माध्यम यानी रेडियो से, तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम जिसमें टेलीविज़न वगैरह आते हैं, और चौथा है सोशल नेटवर्किंग जिसमें आपके फ़ोन, लैपटॉप और उन पर विविध ऐप आते हैं। इसके बाद में हम अन्य जगहों से जहां हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं, जिसमें समाचार पत्र के अलावा भित्ति चित्र, होर्डिंग, पंपलेट, रेडियो, सिनेमा, टीवी, बस, रेल आदि के द्वारा। इसके बाद में ये एक हो सकता है आपके ऑडियो ना चले, क्योंकि पिछले वीडियो में भी ऑडियो नहीं चला था। तो ये एक आपके पेप्सोडेंट का विज्ञापन था, इसलिए मैंने इसको रोक दिया है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ये वीडियो चल जाता है तो अच्छी बात है। पेप्सोडेंट के विज्ञापन में किस तरह से, देखिए, ये छोटा बच्चा आपको दिखाई दे रहा, ये लड्डू के लिए मना करता है खाने के लिए कि मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, तो कैविटीज की प्रॉब्लम बताता। तो फिर अंत में विज्ञापन पेप्सोडेंट का प्रचार किया जाता है, और अब ये बच्चा बोलता है कि लगता है मम्मी बदलनी पड़ेगी, तो दूसरा बच्चा जवाब देता है कि पेप्सोडेंट बदलना है, टूथपेस्ट बदलना है। फिर अब बात करें अगर विज्ञापन की, तो फिर वही बाजार का रूप पहले आपके सामने स्लाइड में, ये हमारे पास का ही बाजार की कुछ फ़ोटोज़ आपके सामने दिखाई जा रही है, कालंदरी की, जिसमें अलग अलग दुकानदार अलग अलग वस्तुएं बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। दीपावली सीजन आ रहा है, तो दीपावली पर दीपक वगैरह आपके सामने स्लाइड में दिख रहे हैं। ये मारुति रेडीमेड मेडिकल दवाइयाँ, इसके अलावा ये जहाँ
जी ललचाए रहा भी न जाए, पानी पूरी भेलपूरी। ये नवरात्र गए हैं अभी, इसमें माता रानी के लिए विविध श्रृंगार प्रसादम। ये सूचनाप्रद विज्ञापन में, जिसमें ई मित्र से संबंधित विज्ञापन, ये पैरों के चप्पल जूते बनाने के लिए विज्ञापन, ये लाइब्रेरी, इसके अलावा ये फल फ्रूट से संबंधित, किस तरह से बाज़ार में फल फ्रूट को देख करके हमें भी खरीदने का मन होता है। साइकिल छोटे बच्चों की, जिसको देख करके साइकिल खरीदने का मन होता है। ये हमारा स्टेट बैंक सिरोही कालंदरी का। इसके अलावा ये कुछ कुरकुरे चिप्स वगैरह ये सब। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगला आप ये वीडियो देखिए। जब हम बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर विविध प्रसाधन हमें किस तरह से आकर्षित करता है। हालांकि इस वीडियो की आवाज़ आपके पास नहीं आ पाएगी, लेकिन बाज़ार का आकर्षण, बाज़ार की सुंदरता, वहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस तरह से उसे सजाया जाता है, संवारा जाता है, यह आपके सामने इस चित्र में नज़र आ रहा है। ये आपके सामने कुछ ऑर्नामेंट्स, गहने, जिनकी खरीदारी हो रही है। इसके अलावा ये भी सभी गहनों को, थोड़ा मैं ये वीडियो आगे लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसमें आवाज़ जहाँ तक है, ये कुछ शो पीस मार्केट में जो उतारे गए हैं, जिसको देख करके हमें ख़रीदने का मन कर रहा है। ये कुछ मालाएं वगैरह, ये हस्तकला से निर्मित, जो मेरे कहने का मतलब कि ये विज्ञापन भी हमें काफ़ी प्रभावित करते हैं बाज़ार में वस्तुओं को खरीदने के लिए। अब बात करते हैं विज्ञापन के शीर्षक पर। पहले हम अंग्रेजी में बात करें तो विज्ञापन शब्द एडवर्टाइजमेंट से बना है। एडवर्टाइजमेंट लैटिन के एडवर्टर से बना है, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है टू टर्न टू, अर्थात जब हम सीधे जा रहे हैं और अचानक से टर्न कर जाए, उस चीज़ से आकर्षित होकर के, उस वस्तु से आकर्षित होकर के घूम जाए, उसको खरीदने का मन करे, वही विज्ञापन है। और हिंदी में देखें तो विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञापन। वी विशेष उपसर्ग जो होता है उसका अर्थ होता है विशेष, और ज्ञापन का मतलब होता है सूचना या बताना। जो विशेष रूप से हमें सूचित करता है या बताता है, वही विज्ञापन है। अर्थात किसी प्रोडक्ट को बेचना, प्रचार करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार माध्यम विज्ञापन कहलाता है। ये विज्ञापन के कुछ उद्देश्य आपके सामने हैं। वस्तुओं की जानकारी देना, मांग में वृद्धि करना, ख्याति में वृद्धि करना यानी उसकी प्रसिद्धि में वृद्धि करना, मांग को स्थिर बनाए रखता है, नवीन प्रोडक्ट के लिए मांग का आधार तैयार करता है, विक्रेताओं की सहायता करता है विज्ञापन, और उसकी क्रय की विवेकशीलता को बढ़ाता है, और नए प्रयोगों की जानकारी देता है। इसके बाद में विज्ञापन के कई प्रकार हैं, जिसमें अनुनय विज्ञापन भी आता है।
सूचनाप्रद विज्ञापन आता है लोगों को शिक्षित करने से संबंधित, जीवन का स्तर ऊंचा करने के लिए। सांस्थानिक विज्ञापन राष्ट्रहित में जो जारी होते हैं। औद्योगिक विज्ञापन इंडस्ट्री एरिया से संबंधित। वित्तीय विज्ञापन आय, शेयर मार्केट आदि से संबंधित। वर्गीकृत विज्ञापन जो अखबार वगैरह में आते हैं, जिसमें शोक संवेदना, विवाह, ज्योतिष, बधाई, नौकरी, खोया पाया, ये सभी विज्ञापन आते हैं। ये आपके सामने विज्ञापन लेखन में कुछ चित्र नज़र आ रहे हैं। जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो कक्षा 10 के अंतर्गत सबसे पहले विज्ञापन लेखन में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी सूचना नहीं देनी है। जैसे इसमें कह गए रोड लिखा हुआ है और उसमें कुछ शब्द ऐसे लिखने हैं जो आकर्षक हो, जैसे मोबाइल की दुनिया में धमाका, खुशखबरी, इस तरह के वर्ड आप दे सकते हो। बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही जाती और सिंपल सी बात है, एक चित्र बहुत सारे शब्दों को वैसे ही बयान करता है। ये हेयर ऑयल का विज्ञापन है केस की। ये जीके जैन स्कूल है वहाँ का विज्ञापन आपके सामने दिखाया गया है, जिसका रिदम वाक्य दिया गया है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विज्ञापन जब आप लिखते हो तो उसमें शब्दांश या वाक्यांश आते हैं, पूरा वाक्य नहीं आता। ये कोचिंग संस्थान से रिलेटेड है। अगला जो विज्ञापन है आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये आपके खेल दिवस पर एक विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विज्ञापन लेखन में कक्षा 10 के अंतर्गत आप बहुत सारे विज्ञापन, आपके सामने प्रश्न आएगा, उस विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन तैयार करते समय सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, फिर शीर्षक देना है, शीर्षक का रिदम वाक्य देना है। जैसे ये चित्र आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें बहुत कम शब्दों का प्रयोग है लेकिन बहुत अच्छा विज्ञापन दिया गया है। नोकिया मोबाइल की तरह टोकिया मोबाइल बना करके दिया गया है, जल्द आ रहा है टोकिया पावर, तो इस तरह से फिर आप उसको शॉर्टकट उसकी विशेषताएं बता सकते हैं। और इसके बाद में रिदम वाक्य भी इसमें डाला गया है। रखे दूर को पास टोकिया मोबाइल है खास। ये ईंधन से संबंधित विज्ञापन है और ये सबसे कम शब्दों का विज्ञापन जो कि सूचनाप्रद है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये प्लास्टिक को न कहे, स्वास्थ्य के खतरे को कम करे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी विज्ञापन है, जब हम विज्ञापन तैयार करते हैं तो आप इसमें ये शब्द देख सकते हो। नंबर 1 से शुरू करें, आप ये एरो देखिए। पहले आपको विज्ञापित वस्तु का नाम लिखना है कि आप किस चीज़ का विज्ञापन लिख रहे हो। नंबर 2, कुछ लुभावने शब्दों का प्रयोग करना है, जैसे धमाका, खुशखबरी, आ गया है, या बम्पर ऑफर, या सीमित ऑफर, या धमाका की जगह महाधमाका लिख सकते हैं। फिर उसके जो विज्ञापित वस्तु है, जिस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट के गुण लिखने हैं शब्दों के रूप में या वाक्यांश के रूप में, जैसे मजबूत, हल्का, टिकाऊ, आकर्षक रंग, डिजाइन वगैरह। अब अगला कोई हमारे प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, इसके लिए उसमें कुछ ऑफर, लुभावने ऑफर हमें देने। लुभावने ऑफर में 15% की छूट, एक के साथ एक फ्री, पहले आओ पहले पाओ वगैरह। याद रखिए, उस विज्ञापित वस्तु का चित्र आपको ज़रूर बनाना है पेंसिल से। अगर आप उसका चित्र नहीं बना पाते हो, बड़ा चित्र नहीं बनाना है, एक छोटी सी जगह पर, जैसे इसमें दाईं साइड में चित्र बनाया गया है, आप बीच में भी बना सकते हो। अगर आप चित्र नहीं बना पाते हो तो उसका सिंबल बनाइए, लेकिन वह सिंबल या चित्र आपको बनाना अपेक्षित है। प्रेरक शब्द भी दे सकते हो, स्टॉक सीमित, महिलाओं के लिए विशेष, हेलमेट भी उपलब्ध वगैरह। फिर इसमें पता देना है, पते में आपको अपनी पहचान गोपनीय रखनी है, जैसे एबसे नगर, चैछजे नगर, मोबाइल नंबर में भी 999, बस। ईमेल भी दो तो @gmail.com, इस तरह से। उम्मीद है आपको
यह विज्ञापन समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको इसका पुनरावलोकन कर देता हूँ। जब भी आप विज्ञापन लिखते हैं, कक्षा 10 वाले छात्र पर ध्यान दीजिए, विज्ञापन लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप अपने प्रोडक्ट को, जो कि बहुत कम शब्दों में लिखना है, वो ये 5 नंबर का शायद एग्ज़ाम में आएगा, तो इसमें सबसे पहले आप इसको एक बॉर्डर लाइन दीजिए, 1 या 2 में उस लाइन को सजाइए। पूरे 1 पेज पर आपको विज्ञापन लिखना है। फिर उस विज्ञापित वस्तु का नाम लिखिए। नाम लिख करके आप उसका शीर्षक और उपशीर्षक दे सकते हैं। उपशीर्षक क्या है? रिदिम वाक्य होना चाहिए। रिदिम वाक्य का मतलब क्या है? जैसे लाइफ बॉय का बना रहे हैं तो लाइफ बॉय है जहाँ, पहला शीर्षक हो गया, फिर दूसरा उपशीर्षक में तंदुरुस्ती है वहाँ, तो ये रिदिम वाक्य हो गया, तुकांत जिसे हिंदी में कहते हैं। फिर आप उसका चित्र बनाइए, जैसे इसमें हेलमेट का चित्र बनाया गया है। आपको विज्ञापित वस्तु गहरे बोल्ड रंग में या उसे आपको रेखांकित करना है। फिर जो वस्तु आपने बनाई है आप उसकी विशेषताएं लिखिए। विशेषताओं में वाक्य नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे शब्द। आप इस तरह देखो, इसमें स्टार सा लगा करके जो लिखा हुआ है उस तरह लिख सकते हैं। आप उसमें विविध प्रकार की लुभावने, आकर्षक जो है उसके गुणों का उल्लेख करते हुए छूट वगैरह भी लिखिए। फ्री वाला ऑफर या स्टॉक सीमित, पहले आओ पहले पाओ, इस तरह का। आपको आकर्षक चित्र भी बनाना है, विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना है, कुछ प्रेरक शब्द डालने हैं, कुछ रिदिम शब्द डालने हैं, और सबसे अंत में सूचनाप्रद विज्ञापन नहीं है तो सूचनाप्रद विज्ञापन तो सभी के लिए हैं, उसमें आप सिर्फ साइट का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी गोपनीय साइट। लेकिन अगर सूचनाप्रद विज्ञापन नहीं है तो आप FSN नगर और मोबाइल नंबर 000 इस तरह करके आप अपने विज्ञापन को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको विज्ञापन और विज्ञापन लेखन समझ में आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं राजाराम वैष्णव, PGT हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, कालंद्री। धन्यवाद।